हाय फ्रेंड, स्वागत है आपका सतेंद्र ITI के डिजिटल लर्निंग क्लास में। मैं दिनेश कुमार आप सबों के लिए आज एक न्यूमेरिकल लेकर के आए हैं, क्योंकि हम लोग इससे पहले श्रेणी में प्रतिरोध और समांतर में प्रतिरोध को पढ़ चुके हैं। इसलिए आज हम उन्हीं दो क्रम के प्रतिरोधकों को आपस में जोड़ने की विधि को लेकर के एक न्यूमेरिकल लेकर के आए हैं, जिसमें हम लोग आज जानेंगे कि यदि तीन प्रतिरोध जिसके मान क्रमशः 4, 8 और 12 हो को सीरीज तथा समांतर क्रम में जोड़ने पर तुल्य प्रतिरोध क्या होगा। तो आप इस न्यूमेरिकल को देखकर आसानी से बना सकते हैं। जैसे ही आप इस न्यूमेरिकल को देखेंगे आपको तुरंत ही याद आएगा कि हम श्रेणी में किस प्रकार से सूत्र व्यक्त किए थे और समांतर में कौन सा सूत्र का प्रयोग किए थे। तो सबसे पहले हम श्रेणी में इसे ज्ञात करते हैं यानी सीरीज में, और दूसरा समांतर में यानी पैरेलल में। तो सबसे पहले हम देखते हैं, इस प्रकार से हम लिखना आरंभ करेंगे। दिया है, क्या क्या दिया है हमको? प्रतिरोध, प्रतिरोध क्या क्या है? 4 ओम, 8 ओम और 12 ओम। ये हमें पता है, ये हमारे सवाल में लिखा हुआ है कि तीन प्रतिरोध है जिसका मान 4 ओम, 8 ओम और 12 ओम है। तो कह क्या रहा है ये सवाल कि एक बार इसे सीरीज में जोड़ो और दूसरे बार समांतर में जोड़ो और दोनों का तुल्य प्रतिरोध देखो क्या बराबर होता है या नहीं होता है। तो हमें केवल जोड़ना है, सिद्ध कर देना है। हाँ, बराबर होगा तो ठीक है, बराबर होता है, और नहीं होगा तो वो भी ठीक है कि बराबर नहीं होता, हमको तो सिद्ध करना है। हम सिद्ध करेंगे इसको। तो सबसे पहले हम श्रेणी क्रम में देखते हैं यानी सीरीज में देखते हैं। श्रेणी क्रम में, श्रेणी क्रम में प्रतिरोध को जोड़ने के लिए हम एक डायग्राम को तैयार कर लेते हैं। मान लिया जाए हमारे पास कुछ इस प्रकार से डायग्राम्स है, जिसको हम मानते हैं R1, R2 और इसको R3। तीन प्रतिरोध है हमारे पास और तीनों का वैल्यू भी पता है हमें। पहले का है 4 ओम, दूसरे का है 8 ओम और तीसरे का है 12 ओम। पहला 4 ओम, 8 ओम और 12 ओम, यही है ना। अब अगर हमें इस प्रकार से पता हो गया, हम डायग्राम तैयार कर पाए, तो इसका हम सूत्र भी हमें पता होगा, हम सूत्र निकाल सकते हैं। तो इसमें हम लोग लिखते थे RT बराबर टोटल रेजिस्टेंस निकालना है, तो R से प्रतिरोध, T से टोटल, इसलिए इसको इस प्रकार से लिखते हैं टोटल रेजिस्टेंस। RT बराबर हम लिख सकते हैं R1 प्लस R2 प्लस R3। ऐसा ही कुछ सूत्र हम लोग पढ़े थे और उसी सूत्र का हम प्रयोग कर रहे हैं। तो R1 का मान कितना है? R1 का मान है 4, R2 का 8, R3 का 12। इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि कुल प्रतिरोध कितना हो गया हमारा? 12, 8, 20, 4, 2400। हमने देखा कि अगर इन तीन प्रतिरोधकों को किस क्रम में, श्रेणी क्रम में संयोजित करेंगे तो कुछ इस प्रकार से हमारा पिक्चर बनेगा, इस प्रकार से परिपथ बनेगा। और इन परिपथों का जब हम मान निकालेंगे श्रेणी क्रम में, तो टोटल रेजिस्टेंस का मान कितना आएगा? 24 ओम। कितना आएगा? 24 ओम। तो आगे अब हमें करना क्या है? सीरीज में तो हमने हल कर दिया, अब तथा समांतर में अब हमें क्या करना है? समांतर क्रम में। तो हम समांतर का भी डायग्राम बनाएंगे कि समांतर में कितना आता है। पहले हमने सीरीज में तैयार किया और अब समांतर क्रम में, तो हम लिखेंगे समांतर क्रम में, समांतर क्रम में। तो समांतर क्रम में जैसे ही लिखे, अब हम इसे इसका क्या कर लेंगे? एक डायग्राम तैयार कर लेंगे।
तो हम डायग्राम इस प्रकार से तैयार कर सकते हैं। और समांतर में जोड़ने की तो आपको पता है विधि, परिपथ के एक छोर को एक साथ और दूसरे सिरे को एक साथ अगर इस प्रकार से हम जोड़ देते हैं तो हमारा क्या कहलाएगा, यह कनेक्शन कौन सा हो जाएगा, समांतर संयोजन। ऐसा अगर हम जोड़ने में कामयाब हो जाते हैं, अगर ऐसा हम जोड़ पाते हैं तो ये कनेक्शन कौन सा कनेक्शन कहलाएगा, समांतर कनेक्शन। और समांतर कनेक्शन ही तो हमें ज्ञात करना है ना, समांतर क्रम में जोड़ना है। तो समांतर क्रम में भी हम प्रतिरोध का निर्धारण करते हैं, इसको R1 से, इसको R2 से सूचित करते हैं और इसको R3 से सूचित कर देते हैं। R1 का मान कितना है, 4 ओम, दूसरे का कितना है 8 ओम और तीसरे का कितना है 12 ओम। जब हमें इस प्रकार से कुछ प्रतिरोध मिल जाते हैं और समांतर क्रम में जैसे ही हम जोड़ने का सोचते हैं तो हमारे मन में एक सूत्र आता है, हमें एक सूत्र याद आ जाता है समांतर क्रम का, जहां पर हमने देखा था कि समांतर क्रम का जो सूत्र होता है 1/RT बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 होता है। कुछ इसी प्रकार के होते हैं ना सूत्र, 1/RT बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। अब हम इसका मान पुट करेंगे, 1/R1 का मान है 4 प्लस R2 का मान है 8 प्लस R3 का मान है 12। अब हम इसे हल कर सकते हैं, भिन्न का जोड़ तो आपको पता ही होगा, और भिन्न का जोड़ में तीनों का हम एलसीएम निकालेंगे, तीनों का एलसीएम कितना आ जाएगा 24, 6 चौक 24, 8 तिया 24, 12 दूना 24। मतलब हम इसको अगर जोड़े तो निकलता है 6 3 9 2 11/24। तो हमें 11/24 क्या पता हुआ, 1/RT बराबर कितना निकल गया 11/24। तो बराबर में है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो RT बराबर हो जाएगा 24/11। और जब हम इसे भाग लगाएंगे तो कितना हो जाएगा 2.18 ओम, 2.18 ओम हमारा क्या निकल गया। मतलब हम देख लिए यहां पर कि RT बराबर कितना निकला 2.81 ओम। अब आपके सामने दोनों समांतर और श्रेणी का दोनों का रिजल्ट है। श्रेणी में हमने देखा था कि श्रेणी में कितना आया था टोटल रेजिस्टेंस, श्रेणी क्रम में RT बराबर था हमारा 24 ओम, और सीरीज में सीरीज में कितना आया था 24 ओम, और समांतर में कितना आया RT बराबर 2.18 ओम। यानी हम देखते हैं कि अगर एक ही मान के प्रतिरोध को अगर श्रेणी और समांतर क्रम में जोड़ दिया जाए तो दोनों की वैल्यू अलग अलग होते हैं, दोनों की RT अलग अलग होते हैं। यही दिखाने के लिए आज हम एक न्यूमेरिकल लेकर के आए थे कि यदि एक ही मान के प्रतिरोध को श्रेणी में और समांतर में जोड़ेंगे तो उसमें क्या अंतर होगा। तो आज आपको अंतर समझ में आया होगा कि श्रेणी में जब कोई प्रतिरोध जुड़ता है तो उसका प्रतिरोध टोटल रेजिस्टेंस ज्यादा होता है, और अगर उसी को हम समांतर क्रम में जोड़ दें तो क्या हो जाता है, प्रतिरोध घट जाता है। प्रतिरोध का मान कम करना हो तो समांतर क्रम का संयोजन करेंगे, और अगर प्रतिरोध का मान ऊंचा करना हो तो कौन सा संयोजन करेंगे, श्रेणी संयोजन करेंगे। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक को लेकर, तब तक के लिए धन्यवाद।